आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बेटा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सटीक मिले। अभी का डेट क्या है देखिए, तो दो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि 2025 जो है बिहार में युवाओं के लिए स्वर्णिम वर्ष साबित होने जा रहा है। 2025 के बाद देखिएगा बिहार में बहुत कम वैकेंसी आएगी और वैकेंसी वहीं आएगी जो नियमित वैकेंसी है। मान लिया जैसे बीपीएससी हो गया, बीपीएससी सिविल सर्विसेज, पीपीएससी टीचर, यही वैकेंसियाँ नियमित रूप से जो है वही आएंगी और काफ़ी कम सीटों में ये रिक्तियाँ आएंगी। इनमें रिक्तियाँ काफ़ी कम रहेगी, लेकिन 2025 बिहार के युवाओं के लिए स्वर्णिम वर्ष है और इसमें सभी विभागों में मेगा बम्पर वैकेंसी आने वाली है और विभिन्न आयोगों द्वारा आप लोगों को काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे वो बीएसएससी हो, चाहे बिहार एसआई बोर्ड हो, बीपीएसएससी हो या कांस्टेबल बोर्ड हो, तकनीकी आयोग हो, सभी के द्वारा आप लोग को बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। और इसी संदर्भ में हम लोग एक बिहार में एक अति महत्वपूर्ण पद जिसका सृजन पहली बार हुआ है और यह पद जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह काफ़ी गौरवमय पद है। और इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों की जो यह पद है यह अपने काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और बिहार के सबसे पावरफुल पदों में से इसकी गणना होती है और इस पद का सृजन हाल ही में हुआ है। देखिए कौन सा पद है। जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। रोजगार के अवसर, राज्य में अगले कुछ महीनों में सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां होंगी। जल्द ही करीब 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की है। सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की संख्या मांगी है। कोशिश यह कि अधिक से अधिक रिक्त पदों को भरा जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में करीब 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियां की सूची संबंधित आयोगों को भेज दी गई है। इसमें सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा, कौन सी रिक्तियां सबसे अधिक जो रिक्तियां हैं वह शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग से संबंधित है। इसी प्रकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विधि या सेवा आयोग को सौंपी गई है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सौंपी गई है। और क्या देखिए कि मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है रिक्तियों को क्या कहते हैं, मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है रिक्तियों को रखकर समीक्षा। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा लगातार विभिन्न विभागों में रिक्तियों की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत राजपत्रित दोनों प्रकार के पदों पर रिक्तियों के प्रस्ताव विभागों से मांगे गए हैं। देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पद है, देखिए कौन कौन से पदों पर बहाली होगी। शिक्षा हो गया, इसमें आप लोग को 75,291 पद हैं। स्वास्थ्य विभाग में 45,734, गृह विभाग 41,414, जल संसाधन 13,712, ग्रामीण विकास 11,784, लघु जल संसाधन 7,548, खाद्य उपभोक्ता विभाग इसमें आपको रहेगा 6,261, ऊर्जा विभाग 5,563, पंचायती राज 5,551, श्रम संसाधन 5,039 और पशु मत्स्य संसाधन विभाग में आप लोग का जो पद है 4,814, सामान्य प्रशासन विभाग 3,845 और भवन निर्माण में है 3,828, कृषि में 3,015, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल सचिवालय देखिए 2,994 पद, 2,994 पद मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सचिवालय के पद रहेंगे। और इसके अलावा जो सामान्य सरकार के लिए 1,844 पद, वाणिज्य कर विभाग में 1,479 पद, आपदा प्रबंधन में 1,065 पद। देखा सबसे महत्वपूर्ण क्या हमें देखा है, मंत्रिमंडल सचिवालय, इसका 2,964 पद मंत्रिमंडल सचिवालय का भी इसमें रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरीट जो काफ़ी महत्वपूर्ण सबसे पावरफुल पद
इसकी रिक्तियाँ किसके द्वारा आएगी? क्या बीपीएससी लाएगा 71वीं बीपीएससी या एसएससी द्वारा आएगा? तो सीजीएल 4 किस नहीं ये वैकेंसी आएगी? देखिए तो देख लेते हैं। 2964 पद 2994 पदों पर जो सबसे महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय का जो पद है 2994 पद है। देखते हैं, देखिए क्या है। मंत्रिमंडल सचिवालय का पद है 2900 कितना है 2994 पद हैं। तो सभी रिक्तियां आएगी ही और रिक्तियां भेजी जा चुकी हैं। तो देखिए कई रिक्तियां हैं जो बीपीएससी के द्वारा आएगी, कई रिक्तियां हैं जो बीएसएससी द्वारा आएगी, कई रिक्तियां बिहार दरोगा बोर्ड, कांस्टेबल बोर्ड, तकनीकी न्याय आयोग सभी के द्वारा रिक्तियां आएंगी। लेकिन हम आप लोग जिस पर विशेष चर्चा करने वाले वो हैं मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट। काफ़ी महत्वपूर्ण पद, सबसे पावरफुल पद। इसका सृजन हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हुआ है। तो यह वैकेंसी जो आप लोग की है बीएसएससी सीजीएल 4 में आने की प्रबल संभावना दिख रही है। ऐसे इसकी चर्चा यह भी है कि बीपीएससी में भी जाने की संभावना, बीपीएससी में जा सकते, लेकिन 71वीं बीपीएससी में एक साथ जाएगा या सीजीएल 4 बीएसएससी के द्वारा आएगा, सीजीएल 4 में आएगा। तो अभी जो चर्चा है पूर्ण रूपेण यह सीजीएल 4, यह क्या है सीजीएल 4 में आएगा। जो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार हाल ही में जो चर्चा वर्तमान में चल रही है वह सीजीएल 4 में आने की प्रबल संभावना दिख रही है। इसकी चर्चा पहले 71वीं बीपीएससी में भी शामिल होने की थी, लेकिन वर्तमान में क्या है सीजीएल 4 में इसके आने की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। तो यह काफ़ी पावरफुल पद, महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बहुत पावरफुल पद और 4600 ग्रेड पे का पद, काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल सचिवालय। और सबसे अगर सीजीएल 4 में इसकी वैकेंसी आती है तो सीजीएल 4 का सबसे महत्वपूर्ण पद हो जाएगा, नंबर 1 का पद हो जाएगा। इसकी जो पद है पहली बार इसका सृजन हुआ है बिहार सरकार के द्वारा और ये काफ़ी पावरफुल पद हैं। जितने भी विभाग हैं बिहार सरकार के, सभी विभाग जो हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, श्रम संसाधन विभाग हो, मलेरिया विभाग हो या योजना सहायक का विभाग, सभी विभागों बिहार सरकार में जितने विभाग हैं सभी जो होता है मंत्रिमंडल सचिवालय से ही इनका कनेक्शन रहता है। यानी सब वो सारे विभाग वहीं से चलाए जाते हैं और सारी जो होती है मंत्रिमंडल सचिवालय में है। जो जितने महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं बिहार सरकार के सभी मंत्रिमंडल सचिवालय से ही पारित होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद, काफ़ी पावरफुल पद मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय देखिए पर पुनः इस पर देख लीजिए मंत्रिमंडल सचिवालय के जो पद हैं कितने रहने वाले हैं। तो आप लोगों का जो है 3494 पद, यानी लगभग 3000 के आसपास इसमें पद हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसीलिए कह रहे हैं कि 2025 युवाओं के लिए स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। जो अभ्यर्थी सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे उनकी जीवन की नैया पार हो जाएगी और वे बिहार में कई महत्वपूर्ण जो वैकेंसी आ रही हैं वे बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित होकर अपने जीवन को क्या बोलते हैं सफल कर सकते हैं। नहीं तो जिनकी तैयारी नहीं होगी वे सिर्फ वैकेंसी की इंतज़ार करेंगे और नहीं होगा तो बार में खरी कोटी सुनाकर फिर नई वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे। तो आप लोग को नई वैकेंसी का इंतज़ार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2025 के बाद जो वैकेंसी है वही वैकेंसी आएगी जो नियमित है और काफ़ी कम सीटों पर आएगी। और देखिए 71वीं बीपीएससी में भी जहाँ तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है इसमें भी पद आपको 2000 क्रॉस कर जाएंगे। पदों की संख्या 2000 प्लस ही आने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा पद रहेंगे जो ब्लॉक स्तरीय पद रहेंगे, लेकिन 2000 से अधिक पद इसमें भी रहने वाले हैं। तो जिन अभ्यर्थियों की तैयारी अभी से लगे हुए हैं उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। और सीजीएल 4 में भी मान कर चलिए कि 4500 प्लस इसमें रिक्तियाँ रहेंगी, इसमें 4500 प्लस रिक्तियाँ निश्चित तौर से रहेंगी। तो सभी को तैयारी में लगे रहना है और आप सभी के लिए काफ़ी सुनहला अवसर है। और इस संदर्भ में और कोई भी अपडेट प्राप्त होगा तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। इन्हीं सारी बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए जय हिंद।